गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइट का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग बात करेंगे कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसे बनता है तथा इस इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, और फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में भी बात करेंगे। अब दोस्त अगर हम बोलें, देखिए इमेज बाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो उसी चीज़ को थोड़ा हम समझते हैं। अगर देखिए दोस्त हमारा इमेज बड़ा है, हमने देखा था कि इमेज हमारा क्या एक पॉइंट लिया था हमने, ठीक है ना। अब देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे इमेज हमारा क्या है, थोड़ा लंबा लेंथ है, उसका कुछ लेंथ है, ठीक है ना, ये इस लेंथ के बराबर। तो इस तरह से इसका कैसे इमेज बनता है प्लेन मिरर में। तो देखिए दोस्त, अगर एक रे यहाँ से आई, ठीक है ना, और इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, अगर हम बीच में ये नॉर्मल ड्रॉ करें तो दोस्त एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई बराबर आर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और इसको हम एक्सटेंड किए दोस्त, तो ये ए डैश हमारा है, यानी इस पॉइंट पे दोस्त हमारा इसका टिप दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि एक रे यहाँ से भी जा रही है दोस्त, ठीक है, और एक यहाँ से आ रही है। तो दोस्त एक रे यहाँ से गई, अगर हम इसको एक्सटेंड किए तो ए डैश पे मिल रही है, ठीक है दोस्त। और दोस्त एक रे हमारा यहाँ पे है, तो इसको एक्सटेंड किए तो ए डैश पे, तो यानी इसका टिप हमें ये दिखाई देगा कि ए डैश पे है, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट का टिप है और ए डैश पे दोस्त हमारा ये इमेज का टिप्स है, ठीक है ना। तो दोस्त अगर इसके सेकेंड रे की बात करें दोस्त, तो देखिए एक रे हमारा एक ये परपेंडिकुलर ही जा रहा है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा और इस तरह से हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बी डैश पे होगा, ठीक है ना। और दूसरा रे अगर दोस्त यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं तो इसका रिफ्लेक्शन भी इधर हुआ, तो यानी आई बराबर आर। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से देखें दोस्त, तो हमें इसका ये पार्ट, नीचे वाला पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोस्त हमारा यहाँ से हम देखें अगर, तो यहाँ से हमें दिखाई देगा इसका नीचे वाला पार्ट। तो इस तरह से दोस्त प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और ये इरेक्ट बनता है, सेम साइज का बनता है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त जैसे अगर इस फिगर में बात करें तो देखिए एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये हमारा प्लेन मिरर है दोस्त, ठीक है ना। तो जैसा कि हमारा आई यहाँ पे है, तो एक रे हमने यहाँ पे लिया तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमारा आँख के पास पहुँचा, सेकेंड रे लिया, तो दोस्त बहुत सारा रे निकलता है इसे, ठीक है ना। और अगर हम सबको मीट करें तो दोस्त यहीं पे सब मीट करेगा, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हमने अपने इजी के लिए मात्र 2 ही रे लिया है, हम इसे भी समझ सकते हैं। तो दो रे लिया और दोस्त इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन हुआ और ये हमारे आंखों तक पहुंचा, और इसको जो हम आगे एक्सटेंड किए तो दोस्त हमें इस पार्ट पे, अगर हम यहाँ ए बोलें तो ये हमारा ए डैश है, तो ए डैश पे ये मीट होता हुआ प्रतीत हमें लगेगा दोनों रे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें लगेगा कि ये बॉय यहाँ ना होकर के यहाँ पे खड़ा है, ठीक है दोस्त। तो वही दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेम साइज का बन रहा है इमेज, ठीक है दोस्त। तो हमारे आँख से इसका ये पार्ट दिखाई देगा, तो ये इसका ये नीचे वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है ना, ये वाला। तो इस तरह से प्लेन मिरर में कोई भी इमेज बनता है और इसका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है दोस्त, ठीक है ना। तो ये दोनों हमेशा सेम होगा डिस्टेंस, और इसका इमेज ऑब्जेक्ट का साइज भी सेम रहेगा और इरेक्ट रहेगा, ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त अगर हम यहाँ पे देखिए हमारा आई है, तो जैसे अगर यहाँ पे कैंडल रखा हुआ है दोस्त, ठीक है, तो जैसे इसके टिप से एक रे आया यहाँ पे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये हमारे आई तक पहुँचा, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त इसका अगर हम सेकेंड रे की बात करें, यानी नीचे वाला रे का, तो ये यहाँ पे ये आ कर के टच हुआ मिरर से और ये रिफ्लेक्ट हुआ और हमारे आई तक पहुँचा। तो दोस्त हमारा आई से ये एक रे यहाँ से आया है और एक रे नीचे वाला पोर्शन से आया है, ठीक है ना। दोनों रिफ्लेक्शन के बाद आके हमारे आई से मीट हुआ, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त इसको हम एक्सटेंड करें तो इसका टिप हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना,
अगर हम इसको माने ए डैश तो ए डैश पे दिखाई देगा, अगर इसको हम बी माने और ये बी डैश, तो दोस्त इसका नीचे वाला पोर्शन हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना दोस्त। और एक रे यहाँ से अगर जा रहा है तो एक इसे इधर रिटर्न हो जाएगा दोस्त, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये भी बी डैश पे ही मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो यानी दोस्त हम जितना रे यहाँ से निकलेगा दोस्त, अगर जो भी टकराएगा दोस्त, तो यहीं पे ये मीट होता हुआ प्रतीत होगा। तो इस तरह से हम अपने आँख से जब देखेंगे तो ये हमें लगेगा कि इसका टिप यहाँ पे है और इसका बॉटम पार्ट दोस्त यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी इमेज प्लेन मिरर में बनता है, ठीक है, और बिल्कुल इरेक्ट और बिल्कुल सेम साइज का होता है दोस्त, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है दोस्त कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। यानी मिरर से दोस्त जितना, देखिए ये मिरर से, ये मिरर एक बच्चा खड़ा हुआ है दोस्त, तो ये मिरर से जितना डिस्टेंस पे ये बच्चा खड़ा हुआ है उतना ही डिस्टेंस पे दोस्त इसका इमेज भी बन रहा है, ठीक है ना। तो यही ये मिरर में हम तो डेली इसको आप देखते ही होंगे दोस्त, तो हमें प्रतीत होता है जितना हम मिरर के पास जाते हैं तो हमारा चेहरा उतना ही नज़दीक बनता है उसका इमेज, और जितना हम डिस्टेंस पे ज़्यादा दूर पे रहते हैं दोस्त तो हमारा इमेज भी उतना ही मिरर के अंदर में बनता है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर द सेम साइज, दोनों का दोस्त ये साइज यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उतना ही साइज दोस्त इमेज का भी साइज होता है, ठीक है ना। इमेज इज इरेक्ट, और इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है दोस्त, ठीक है। अब दोस्त अगर हम बात करें लेटरल इन्वर्सन की, तो देखिए लेटरल इन्वर्सन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर साइड्स आर रिवर्स्ड। देखिए दोस्त इसमें बोल रहा है कि अगर हम प्लेन मिरर में, जैसे एक बॉय यहाँ पे खड़ा है दोस्त, ठीक है ना, तो देखिए दोस्त मिरर हमें हमेशा इमेज इरेक्ट बनेगा और स्ट्रेट बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है दोस्त, और सेम साइज का बनेगा। लेकिन इसमें एक अंतर हो जाता है, जैसे ये बॉय यहाँ पे खड़ा है दोस्त, तो इसका ये लेफ्ट हैंड है, ये कौन सा है, उसका लेफ्ट हैंड, ठीक है दोस्त। तो ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन जब मिरर में वो अपना फेस देख रहा है दोस्त, तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड ये इसका राइट हैंड हो गया, ठीक है ना दोस्त। इसका ये राइट हैंड है दोस्त, तो ये राइट हैंड है, तो जब मिरर में इमेज बन रहा है तो वो देख रहा है, तो ये इसका इस पार्ट का लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से जब ये हमारा मिरर में इमेज बनेगा तो हमारा ये लेफ्ट का राइट में रिवर्स हो जाता है, और राइट का दोस्त ये लेफ्ट के रूप में रिवर्स हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक है ना। जैसे दोस्त अगर हम कोई लेटर ले लें, ठीक है, अगर हम बी ले लें तो इसका इमेज कैसा बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसी को अगर ये प्लेन मिरर है दोस्त, ठीक है ना, तो इसका देखिए साइज सेम है, सीधा है, लेकिन इसका इमेज हम कैसा बन जाएगा, इसका उल्टा बन जाएगा। हमने उल्टा बी लिखा तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसी फेनोमेना को दोस्त हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक है ना दोस्त। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है, साइड्स आर इन्वर्स, तो साइड उसका इन्वर्स हो जाता है, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट, ठीक है ना दोस्त। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक है दोस्त। इस फेस में भी देखिए दोस्त, इस चाइल्ड का दोस्त ये लेफ्ट हैंड है, तो इधर का ये राइट हैंड हो गया, ठीक है ना, और ये राइट हैंड है तो इसका इमेज जब बना तो ये लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इसके देखिए चेहरा पे, इसके टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है तो सीधा लिखा हुआ है, लेकिन ये हर लेटर का ये लेटरल इन्वर्जन हुआ है, यानी उल्टा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इसी फिनोमेना को दोस्त हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। समथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज स्टार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द लाइट रेज मे बी द सेल्फ और रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोस्त कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनता है, ठीक है ना,
तो यहाँ से दोस्त लाइट जब इस पर पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट, ठीक है दोस्त, ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है और फिर ये तो इसका लाइट दोस्त ये अपना भी हो सकता है। जैसे अगर हम दोस्त एक बल्ब की बात करें, ठीक है ना, तो बल्ब का भी तो इमेज इसमें बन सकता है, ठीक है दोस्त। तो इसका खुद का लाइट है और ये बॉय यहाँ पे खड़ा है दोस्त, तो ये लाइट ये बल्ब से ले लेगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का और इस तरह से इसका इमेज इसमें दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें हमेशा अपना इमेज ये लाइट में ही दिखता है, ठीक है ना। जब हम डार्क रूम को डार्क कर देते हैं तो फिर उसमें हमारा इमेज नहीं बनता है, ठीक है ना, क्योंकि लाइट उसको चाहिए। जब लाइट आएगा तो ये खुद का लाइट भी हो सकता है, जैसे बल्ब है ये लुमिनस सोर्स भी हो सकता है और ये नॉन लुमिनस सोर्स भी हो सकता है। अगर नॉन लुमिनस सोर्स है तो उसको लाइट चाहिए, लाइट मिलेगा तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा और इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा और आँख तक हमारे पहुँचेगा उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इस तरह से उसका इमेज इसमें हमें मिरर में बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है दोस्त। तो वही लिख रहा है कि समथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज स्टार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, माने जहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट स्टार्ट हो रहा है जा रहा है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द लाइट रेज में बी द सेल्फ और रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये लाइट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्ट से तो ये अपना भी हो सकता है दोस्त और या तो ये कहीं से लाइट ले भी सकता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है दोस्त। तो इमेज इज़ द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट आवर अपीयर टू मीट, ठीक है ना। तो इमेज वही बनेगा जहाँ हमें लगेगा वेयर लाइट रेज मीट, जहाँ या तो मीट करेगा या अपीयर टू मीट, ठीक है ना दोस्त। तो या तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अपीयर टू मीट हो रहा है लाइट, तब हमें इसका इमेज दिख रहा है इसमें अपना चेहरा, ठीक है ना दोस्त। लेकिन दोस्त अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे और हम दोस्त यहाँ पे खड़े हैं तो एक्चुअली में जब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, ठीक है दोस्त, तो जब हम यहाँ देख रहे हैं दोस्त तो यहाँ पे लाइट रेज क्या हो रही है, एक्चुअली मीट हो रहा है दोस्त, तो फिर हमें ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में दोस्त ये लाइट रेस ये अपीयर टू मीट हो रहा है इसमें, ठीक है ना, तो हमें ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्त। तो वही बोल रहा है कि इमेज इज पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट, जहाँ लाइट रे मिलता है तो उसको इमेज बोलते हैं, ठीक है ना, या अपीयर टू मीट, ठीक है दोस्त। अब रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या है, तो देखिए दोस्त, रियल इमेज लाइट रेज एक्चुअली मीट एट इमेज, जैसे प्रोजेक्टर, सिनेमा हॉल, द इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, ठीक है ना दोस्त। यानी दोस्त लाइट रेज एक्चुअली जहाँ मीट कर रहा है अगर वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे उसका इमेज दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे उसको रियल इमेज। जैसे प्रोजेक्टर की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, द इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो देखिए दोस्त, जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है दोस्त, तो अब हमें ये क्या दिखता है, एक स्क्रीन पे हमें ये लगता है कि इसमें सभी लोग जैसे डांस कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें लोग जैसे लग रहा है कि यहाँ रियल में डांस हो रहा है, ठीक है ना, लोग यहाँ डांस कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्त ये हमारा इमेज है, ये सभी क्या है, इमेजेज है। एक्चुअल में यहाँ लोग नहीं हैं, ठीक है दोस्त, उनका ये प्रतिबिंब है, ये डांस कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रियल में ये लोग डांस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रहा है दोस्त, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टर से, ठीक है। तभी हमें ये लोग सब दिखाई दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं। तो इस इमेज को दोस्त हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है ना। तो जबकि दोस्त हमने उसमें देखा था, प्लेन मिरर में देखा था दोस्त, कि वहाँ पे एक्चुअली लाइट रेज मीट नहीं कर रहा है दोस्त, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा था तो एक्चुअली में दोस्त ये नहीं मीट कर रहा है, ये लाइट रेज तो यहाँ से आई और इधर को रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना दोस्त, और हमारे आँख में आ गई, ठीक है। इससे यहाँ से भी लाइट आया और हमारे आँखों तक पहुँचा, ठीक है दोस्त। तो ये एक्चुअली नहीं मीट कर रहा है, ये अपीयर टू मीट हो रहा है। तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए डैश पे, ठीक है ना, ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है।
तो इस तरह से इस इमेज को हम बोलेंगे दोस्त वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है दोस्त। जबकि ये जो प्रोजेक्टर से हमने देखा अभी दोस्त, तो ये सभी हमारा प्लेन मिरर में जो बन रहा है दोस्त, ये हमारा वर्चुअल इमेज है। ठीक है ना दोस्त। यानी एक्चुअली लाइट रेस यहाँ पे मीट नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्त। लेकिन दोस्त ये रियल इमेज में दोस्त ये क्या हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ से लाइट रेज मीट हो रही है। ठीक है ना। तभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कुछ लोग डांस कर रहे हैं, ये मूवी चल रही है। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को डिफाइन करते हैं। देखिए दोस्त, वर्चुअल इमेज यहाँ भी लिख रहा है कि वर्चुअल इमेज लाइट रेस अपीयर टू मीट एट इमेज। ठीक है ना दोस्त। यानी जैसे प्लेन मिरर में हमने बात किया था कि वो लगता है हमारा लाइट रेस की इमेज के पास मीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। हमने उस पार्ट को एक्सटेंड किया है और वहाँ हमें ऐसे लगता है कि वहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है ना। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो देखिए दोस्त, इस रेस को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है ना, रियल इमेज। अगर हम स्क्रीन को और थोड़ा इधर अगर कर लें या बीच में एक स्क्रीन डाल दें दोस्त, तो फिर ये सारा फिगर, ये पिक्चर दोस्त यहाँ पे बनने लगेगा। ठीक है दोस्त। यहाँ लोग डांस करने लगेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसको हम एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। जबकि दोस्त अगर हम मिरर की बात करें, तो अगर दोस्त इसको पीछे अगर हम कोई स्क्रीन रखें दोस्त, तो यहाँ पे इसका इमेज नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। क्योंकि स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको दोस्त एक स्क्रीन पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, तो दोस्त जो हमने इसका प्रॉपर्टीज़ देखा उसके लिख लेते हैं यहाँ दोस्त हम लोग। तो उसी को लिखा हुआ है, इमेज इज वर्चुअल एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो जो इमेज बनेगा दोस्त वो वर्चुअल होगा और स्क्रीन पे हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। यानी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। इरेक्ट बनेगा। प्लेन मिरर में हमेशा फिगर सीधा बनता है, सेम साइज का बनता है और लेटरली इन्वर्टेड बनता है दोस्त। ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज सेम। ठीक है दोस्त। तो ये बोल रहा है कि दोस्त मिरर से, प्लेन मिरर से उसका डिस्टेंस इमेज का और ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम रहेगा दोस्त। ठीक है ना। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है ना दोस्त। यानी दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो वही बोल रहा है। तो जैसे कि हम अगर हम बोले दोस्त, देखिए जैसे यहाँ पे, हाँ देखिए दोस्त, जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक हमारा एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस का गाड़ी है। ठीक है दोस्त। तो इसमें हमेशा ये रिवर्स लिखा हुआ है, ये लेटर हमेशा रिवर्स लिखा हुआ रहता है। तो इसका कारण क्या है कि दोस्त जब कोई गाड़ी, जैसे यहाँ पे गाड़ी कोई जा रही है, ठीक है दोस्त, और ये हमारा एम्बुलेंस आ रहा है। ठीक है। तो दोस्त ये क्या हम देख रहे हैं कि जब ये उल्टा लिखा हुआ है, तो जब मिरर में इसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है ना। ये एम्बुलेंस, तो अगर कोई गाड़ी पे दोस्त अगर उसका मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमें लगेगा कि हाँ ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो हम उसको पास कर देते हैं। यानी एम्बुलेंस में हम जानते हैं कि ये काफ़ी इमरजेंसी में ये यूज किया जाता है और सभी हम लोग उसको साइड दे देते हैं ताकि वो अपने समय पे पहुंच सके। तो चूँकि ये उल्टा न दिखाई दे, अगर जो सीधा दिखाई अगर लिखा रहेगा यहाँ पे, तो उसका इमेज तो उल्टा बन जाएगा, तो हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसे पीछे से हमारी आ रही है कोई एम्बुलेंस, ठीक है दोस्त, तो जब हम मिरर में देखेंगे तो ये जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, तो हमें मिरर में कैसा दिखाई देगा, सीधा। तो हम आराम से इसको पढ़ लेंगे और फिर उसको हम साइड दे देंगे, वो एम्बुलेंस आगे निकल जाएगा। ठीक है दोस्त। तो इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है दोस्त। ये प्लेन मिरर का, जैसे हमने पी लिखा दोस्त, तो देखिए यहाँ से लाइट रेस यहाँ पे आ रही है, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इस पार्ट का इमेज यहाँ बनेगा।
ठीक है दोस्त, ये नीचे वाला पार्ट का इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 रे आ रही है और यहाँ पे मीट हो रही है हमारे आँख तक, ठीक है ना, आई तक। ये बटन पार्ट का जो आया है दोस्त रेस, तो यहाँ पे हमारा आँख तक पहुँचा। और इस तरह से हम इसको अगर एक्सटेंड किए हैं दोस्त, तो हमें लगा कि यहाँ मीट करा इसका, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो पार्ट से दोस्त रेज निकल रही है, तो यहाँ पे मीट कर रही है। बी डैश अगर ए डैश माने, ठीक है ना, और ए बी इसको माने, तो बी डैश पे हमें ये लगेगा कि ये मीट कर रही है। अगर इसका टॉप पार्ट की बात करें, तो यहाँ से जो लाइट रेस आ रही है, तो हमें इसका इमेज ए डैश पे लगेगा कि बन रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इसीलिए ये लेटरली इन्वर्स हो जाता है, ठीक है दोस्त। जैसे अगर हम पी का देखें, तो जो हम मिरर में देखेंगे दोस्त, ये हमें उल्टा दिखाई देगा, ठीक है ना। यानी इसका इस पार्ट का इमेज हमें यहाँ बनेगा, इस पार्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है दोस्त, इस पार्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन, ठीक है दोस्त। तो ये हमें प्लेन मिरर में ये हमें दिखता है, ठीक है। तो दोस्त अगर हम यूजेज ऑफ प्लेन मिरर की बात करें, तो देखिए दोस्त, टू सी आवर सेल्फ, यानी डेली हम आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, तो उसमें यूज किया जाता है। तो हम खुद को देखने के लिए यूज़ करते हैं। टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेरिस्कोप, और जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में दोस्त प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है, जिसको जैसे पेरिस्कोप है, तो इसमें हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। इन सोप्स फॉर डेकोरेशन, और दोस्त सोप्स में भी डेकोरेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी सोप्स वगैरह में डेकोरेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो दोस्त कैसा है, अगर हम देखिए दोस्त, जैसे हमारा ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, तो यानी बिल्कुल ये स्फेयर के रूप में है दोस्त, ठीक है ना। ये हमारा मिरर बिल्कुल स्फेयर के रूप में है, यानी सर्कल के रूप में है दोस्त, ठीक है ना। तो इसी मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है दोस्त। अब हम क्या करते हैं दोस्त, ये पूरा होल पार्ट है, मतलब ये हॉलो है, ठीक है ना। ये हॉलो ग्लास का मिरर है, स्फेरिकल है, ठीक है दोस्त। तो अगर हम इस पार्ट को इतना काट लिए, हटा लिए, ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर काट के हटा दिए दोस्त, ये हमारा मिरर का पार्ट हो जाएगा। यानी स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट जैसे हमारा एम और एम डैश है, तो हमने इस पार्ट को ले लिया, तो ये हमारा हो गया दोस्त स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट हो गया दोस्त, ठीक है दोस्त। अब दोस्त देखिए, अगर हम इस पोर्शन को दोस्त, अगर हम सिल्वर पेंट कर लेते हैं, सिल्वर से कोटिंग कर देते हैं, और फिर उस पर रेड पेंट कर दिए, तो हमारा इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट किधर हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को दोस्त बोलते हैं हम कनकेव मिरर, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। इसका पार्ट देखिए दोस्त, ये ऐसे दबा हुआ है, ठीक है ना, बीच वाला पोर्शन डाउन है दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से हम इस मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है ना। और दोस्त जबकि देखिए दोस्त, अगर हम सिल्वर कोटिंग इसके नीचे वाले पार्ट में कर दिए, ठीक है ना, ये हमारा सिल्वर कोटिंग है, और फिर इसको रेड पेंट कर दिए ताकि इधर से रिफ्लेक्ट ना करे, ये लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे, यानी ये रिफ्लेक्टेड जो इसका पोर्शन है, ये दोस्त ये उठा हुआ इस तरह से है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उठा हुआ है। तो इस पार्ट को दोस्त हम बोलते हैं, इस मिरर को दोस्त बोलते हैं हम कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दोस्त हम इस तरह से ये हमारा कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, एक टुकड़ा हम ले लेते हैं। तो इसी को, जिसका अगर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट जो उसका अगर दबा हुआ है बीच में दोस्त, तो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और ये रिफ्लेक्टेड पार्ट का अगर ये पार्ट इसका जो उठा हुआ है दोस्त, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है दोस्त। अब दोस्त इसका स्फेरिकल मिरर का जो ये सेंटर होता है, वही इस कनकेव मिरर की अगर हम बात करें, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है दोस्त, कर्वेचर। और ये जो एक्सिस है, जो सेंटर अगर हम ओ मान लें इसको, तो ओ से जा रही है सीधी लाइन, तो दोस्त इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है दोस्त। तो यानी ये लाइन जो जा रही है दोस्त, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और दोस्त अगर हम इस पार्ट की बात करें जहाँ मिरर से ये टच हो रही है ये लाइन, तो इस पार्ट को दोस्त हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। ये क्या है दोस्त, एम डैश, तो इसका ये पोल है। और दोस्त ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के ये मिड पॉइंट अगर हम लें दोस्त, तो इसको बोलते हैं हम फोकस, यानी ये हमारा मिरर का क्या है, फोकस है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें जानना चाहिए, ठीक है दोस्त। और अगर हम एपर्चर की बात करें दोस्त, तो देखिए दोस्त, अगर हम एम और एम डैश को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, ठीक है दोस्त, तो अगर हम ये मिला दिए तो इसको बोलते हैं एपर्चर, एपर्चर, ठीक है दोस्त। यानी हम स्ट्रेट लाइन को जो मिला दिए, यानी डायमीटर ऑफ द जो इसका पोर्शन है एम और एम डैश का डायमीटर है, जस्ट लाइक एक, तो ये हमारा एपर्चर इसको बोलते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो बस यही हमें समझना है। सेम कनकेव कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें दोस्त, कन्वेक्स मिरर की, तो उसी तरह से दोस्त ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा जो ओ डैश है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हमारा बीच का पॉइंट ये फोकस हो गया, और ये हमारा दोस्त पोल हो गया, पी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से दोस्त हम कोई भी कन्वेक्स मिरर लें या कनकेव मिरर लें, वो एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, ठीक है दोस्त। और जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है वही उस मिरर का दोस्त, वही उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोस्त पोल के बीच के मिड पॉइंट को दोस्त फोकस बोलते हैं। और जहाँ से वो प्रिंसिपल एक्सिस वो मिरर से टच करता है, तो दोस्त इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है दोस्त। तो ये हमें जानना है, ठीक है। तो इसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, सिल्वर कोटिंग रेड पेंट। तो देखिए दोस्त, ये हमारा सिल्वर कोटिंग है, ठीक है, और ये रेड पेंट से किया हुआ है, ठीक है ना। इसको रेड पेंट किया हुआ है, इसमें अंदर पार्ट किया हुआ है रेड पेंट से, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, ये पोर्शन है, ठीक है दोस्त। और इस तरह से लाइट रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है दोस्त। तो इस मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, यानी केव टाइप का बना हुआ है। और ये कन्वेक्स में मतलब ऊपर पार्ट उठा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है दोस्त। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया। कनकेव मिरर के अगर हम बात करें दोस्त, तो एक रे देखिए दोस्त, ये रे जितना जा रही है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से जाते हुए दोस्त, ये मिरर तक पहुँच रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है दोस्त। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जितना ये रे आ रही है इधर से दोस्त, तो ये हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और दोस्त इसको बोलते हैं हमने, ये स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है हमारा ये कनकेव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ही इस कनकेव मिरर का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है दोस्त। और इसके मिड पॉइंट की बात करें दोस्त, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। तो इसी को लिखा हुआ है दोस्त, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया। यानी ये जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रहा है ये मिरर को, तो उसको हम बोलते हैं पोल। और एम डैश हमारा एपर्चर है। यानी कहने का मतलब कि दोस्त अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दें, इसको स्ट्रेट लाइन से अगर मिला दें दोस्त, तो अगर यहाँ पे है मिरर हमारा, तो इसी को हम दोस्त बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारा जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से होते हुए दोस्त ये मिरर पे जा रही है, और मिरर से ये टच हो रही है, और इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है दोस्त, ठीक है ना।
तो हमने ये कॉनकेव मिरर में देखा दोस्त, ठीक है। अब दोस्त इसी को हमने लिख लिया है, तो पोल सेंटर ऑफ मिरर पॉइंट पी, ठीक है दोस्त, यानी सेंटर ऑफ पी मिरर, यानी पी जो होता है हमारा सेंटर ऑफ मिरर होता है, ठीक है ना दोस्त। तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया, देखिए इसको, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ द विच मिरर इज ए पार्ट। तो हमने पढ़ लिया कि जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है दोस्त, तो वही उस मिरर का दोस्त क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये मिरर पे जो ये लाइन जा रही है दोस्त, ठीक है ना, ये हमारा ये जो कॉनकेव मिरर है ये पार्ट, ठीक है दोस्त, तो ये जो पार्ट जा रही है दोस्त ये मिरर का, तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी। तो यहीं पे दोस्त हमारा सी होता है, ये पी होता है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है दोस्त। एपर्चर इज डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब इसको हम अगर ऐड जोड़ दें, मिला दें दोस्त, मीट कर दें, तो ये हमारा एपर्चर होता है। फोकस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पीसी। फोकस क्या होता है, तो ये पीसी का मिड पॉइंट होता है। तो हमने बात किया अभी कि इसका मिड पॉइंट होता है फोकस, ठीक है ना दोस्त। जैसे यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे हम देख रहे हैं एफ है, ठीक है ना दोस्त। तो इसी को बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। तो फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ द पीसी डिनोटेड बाई एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं। पी एफ बराबर सी एफ, तो ये हमेशा दोस्त ये दोनों आपस में ये बराबर होते हैं, यानी पी एफ बराबर सी एफ, यानी इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी पोल से दोस्त फोकस का जो लेंथ होता है, तो इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है दोस्त। यानी पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है दोस्त, यानी दोस्त पोल से ये फोकस का जो डिस्टेंस होता है, तो इसी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, ठीक है ना दोस्त। और ये फोकल लेंथ यानी एफ बराबर ये r/2। तो चूँकि दोस्त ये दोनों बराबर है, तो ये यानी जो ये हमारा डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है दोस्त, यानी इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना दोस्त। और ये सेंटर से पोल से दोस्त सेंटर का जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है दोस्त, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है दोस्त। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलें दोस्त, तो देखिए दोस्त ये पोल है हमारा, ठीक है ना, तो ये पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, तो ये चूँकि ये स्फेरिकल मिरर का एक रेडियस ही तो है ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इस मिरर के लिए ये हमारा क्या हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है दोस्त। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी फोकल डिस्टेंस की बात करें, तो दोस्त जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होता है, ये मिड पॉइंट पे होता है, तो इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ कर दें तो हमारा ये फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर टोटल 10 मीटर है मान लें दोस्त, तो ये 5 मीटर आएगा, तो यानी 10 को हम आधा कर दें तो हमारा ये फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ होता है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।